3 ड्रेस चेंज करे ओथ के दिन, इसका मतलब है कि जो रियल इश्यूज हैं ही इज नॉट बॉदर्ड। वो खुश थे कि किसी तरह से लंगड़ी लूटी कुर्सी उन्हें मिल गई और अगले दिन उन्होंने उससे भी गड़बड़ कर दिया। लोगों की ओथ तो श्रीनगर में लिया, अब सरकार उनकी है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बता दें, लोग जानना चाहते हैं कि उनकी कैपिटल कौन है, उनकी सरकार श्रीनगर में रहेगी या जम्मू में रहेगी, इस चीज की वजाहत करें। हम उन पर ही ये छोड़ते हैं इस सवाल का जवाब। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा ये मुतालबा है कि दरबार मुल्क की जो ट्रेडिशन है वो चलती रहे। ये एक बॉन्डिंग है दो रीजन्स के दरमियान। इसमें सिर्फ ये देखना कि कुछ करोड़ का खर्चा आता है, आई डोंट थिंक दैट इज जस्टिफाइड। उससे ज़्यादा ये दो रीजनों के दरमियान एक मतलब इंटीग्रेशन का काम करती थी, सोशल इंटीग्रेशन का, मॉरल इंटीग्रेशन का। एक दूसरे को जम्मू और कश्मीर के लोग समझते थे और एक दूसरे से दूर करने का काम दरबार मुल्क ने किया है। हम उमर साहब से बड़े अदब के साथ कहना चाहेंगे कि वो इतना बता दें कि उनकी सरकार का कैपिटल जम्मू है या श्रीनगर है या दोनों है। तो अगर आपको इन हवाले से कोई बात पूछनी हो तो हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। थैंक यू। आप तो सुने नहीं, मैंने जवाब भी दिया। लीडर का एक मिनट उनका सवाल है सर का। हाँ एक मिनट जो आपने कहा मैंने उसका जवाब दे दिया। पहली बात है कि जो भी पब्लिक लाइफ में उसका कोई चीज़ पर्सनल नहीं होता, ही इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उससे लोग मतलब पीपुल टेक क्यू फ्रॉम द पर्सन। अगर इंजीनियर यूज किया था तो मेरे फॉलोअर भी वही चीज़ देख लेंगे। कहने का मतलब यह है इंपॉर्टेंट डे था, उमर साहब ने ओथ लिया उस दिन उनको सीरियसनेस होना चाहिए था जब खुद उन्होंने कहा कि वो म्यूनिसिपलिटी को रिड्यूस हो गई है जो हमारी ये गवर्नमेंट है। तो थोड़ा उनमें विनम्रता, हम्बलनेस, सीरियसनेस होनी चाहिए थी। लेकिन लग रहा था कि जो मैं कह रहा हूँ 3 ड्रेस बदलाने की जरूरत क्या थी उसी दिन। व्हाट वाज ही कन्वेइंग, आप बताएं। इंजीनियर साहब, उमरुल्लाह पे काफी ज्यादा उम्मीद है आपको भी। आप नॉर्थ कश्मीर, मैंने कब कहा मुझे उम्मीद है? आप जिस नहीं मुझे नहीं है। हाँ आप बताएं। नॉर्थ कश्मीर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, देश के पार्लियामेंट में आप जाने वाले हैं, सेशन लगने वाला है, तो व्हाट पीपल विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? जो हमारा एजेंडा 2008 से जिस तरह हम असेंबली में बात करते थे, हमारी पार्टी उसी, मेरी बात सुनिए ना, आप बार बार मुझे क्यों वो चीजें कह रहे हैं जो आपको कोई और कह रहा है कहने के लिए। मैं तो लाख बार सुनिए ना, आप क्यों मत, आपने सवाल किया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल लोगों से पूछ के किया जाए। अगर उससे कोई अच्छा हल मोदी जी के पास या किसी और के पास है, टेबल पे आके बात करें। अभी जयशंकर जी भी पाकिस्तान गए थे, तो हमें उम्मीद है कि उन्होंने पर्दे के पीछे तो कुछ मतलब है ना, वो ना करके हाँ उन्हीं से कर बैठे। मैं पता है कि कुछ न कुछ तो बात हुई होगी, क्योंकि दोनों मुल्क इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, लोग छुटकारा चाहते हैं। दुनिया आगे जा चुकी है। अब दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो कश्मीरियों को जीने दें, हिंदुस्तानियों को जीने दें, पाकिस्तानियों को जीने दें। इस सब कॉन्टेंट में पीस आना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि इंसाफ हो। एक यहाँ से मैं सवाल करना चाहता हूँ। वन साइड ऑफ द स्टोरी प्राइम मिनिस्टर जो है तारीफ कर रहे हैं, दूसरी साइड से सेंटर की सपोर्ट को लेकर भी बात कर रहे हैं। आप समझा नहीं, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर किन की तारीफ करें? उमर साहब। अच्छा, जब ओथ लिया, तारीफ भी की, मुबारकबाद भी दी और कहा कि सेंटर सपोर्ट भी करेगा। अदर साइड ऑफ द स्टोरी आपको लगता है कि जो मामला इस वक्त है जमीनी सतह पर, जिस तरीके से आप रिवर्ट कर रहे हैं, ये एक हैमर होगा या एक नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंसी होगी? सर मैं तो दुआ ही करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि वो पूरा करें। उमर साहब को मुबारकबाद दे दी और फिर कहा कि उनका सपोर्ट भी होगा, वो वही चीज़ करें। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब दफ़ा 370 हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, हम सब जब 15-20 दिन एक अनसर्टिनिटी का दौर पूरे JNK में रहा था, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तब सब का रखना 8 मिनट, पैरामिलिट्री फोर्सेस की काफ़ी तादाद यहाँ पर आई थी। अजीब अजीब सर्कुलर्स निकाले जा रहे थे, हर कोई सोच रहा था क्या होगा। तो तब जो बाकी अदर देन MC जो जमातें थी, मैडम भी उसमें थी, हम भी थे, बाकी लोग थे, हमने रिक्वेस्ट किया था फारूक साहब से कि बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर की, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, क्योंकि तीनों MP इनके आए थे, इलेक्शन ताज़ा ही हुआ था पार्लियामेंट का। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, रिफ्रेश अपनी मेमोरी करें। तो फारूक साहब ने कहा था कि हमने कहा था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन दिल्ली जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उनसे रिक्वेस्ट करें कि कहानी क्या है, अनसर्टिनिटी क्या है। इफ़ यू रिमेंबर, फारूक साहब ने तब कहा था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन ना जाए, MC के 3 MP जाएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने भी कहा था अच्छी बात है,
अगर इनके एमपी जाते हैं तो मिलते हैं, मिल के वहाँ से जवाब लेके आते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मिलने गए 3 एमपी नहीं गए, बल्कि हसन मसूदी साहब गए, फारूक साहब गए और उमर अब्दुल्ला साहब गए। 1 अगस्त या 2 अगस्त की तारीख थी। उसके बाद जब वो वापस आए, पहले उन्होंने झूठ बोला कि 3 एमपी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन जो था जिसमें मैडम जाती, कोई और लोग जाते, उन्होंने उसको सबटाज किया था। यादाश्त अपनी आप रिफ्रेश करें, और मैं कौम से भी कहता हूँ वो भी अपनी यादाश्त ताज़ा करें, हमारी यादाश्त मजबूत होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर ऑल पार्टी डेलीगेशन को सबोटाज करने के लिए पहले कहा एमपी जाएंगे, फिर एमपी 2 ही गए और अकबर लोन साहब की जगह उमर साहब गए, अगर आपको याद होगा। तो वहाँ से आने के बाद फारूक साहब ने ये कहा कि मोदी जी ने उन्हें आश्वासन दिया है, यकीन दिया है कि 370 के साथ कुछ नहीं होगा। 3 दिन कश्मीरी बल्ले बल्ले मजे लेते रहे, कुछ नहीं होगा, और 5 तारीख को 370 हट गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एनसी को बिल्कुल 100% पता था कि 370 हट रहा है, और आज एनसी की 45 सीटें आना, इसके पीछे भी भरपूर बीजेपी का सपोर्ट था। जो अब कहानी, जो अब पर्दा हट रहा है, मेरी बेल में जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसकी तरफ से बार बार डिले की दरखास्त, फिर मुझे बारामूला में कैंपेन नहीं करने देना, बांडीपोरा में आधे से वापस लाना, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पूरा पुलिस के जरिए एक पर्टिकुलर लोगों को हेल्प कराना, ये सब आपने देख लिया। तो बीजेपी भी चाहती थी कि उन्हें कठपुतली एक अच्छी रबर स्टैंप उनके पास कोई और हो ही नहीं सकती, इसलिए उन्होंने बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही तरीके से उमर साहब को भरपूर सपोर्ट दिया और उन्हें इंश्योर किया कि उनको ऐसी मेजॉरिटी मिले। और आप ये भी देख लें, जो 4 या 5 इंडिपेंडेंट एमएलए भी जीत के आए, वो सारे उमर साहब के साथ गए। फिर कांग्रेस, इस कह लग रहा है कि उमर साहब को बीजेपी ने कन्वे किया कि कांग्रेस से दूर रहे। नेशनल लेवल पर कांग्रेस बीजेपी के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। तो तरीके से उमर साहब बीजेपी के बहुत नज़दीक जा रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने, और जो गुपकार अलायंस बना था, मैं आज पूछना चाहता हूँ, जब आपने गुपकार अलायंस बनाया, मैडम से भी पूछना चाहता हूँ, सज्जाद साहब से पूछना चाहता हूँ, उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, तारगामी साहब से पूछना चाहता हूँ, वो गुपकार अलायंस था क्या? अब इलेक्शन खत्म हुआ है, आज तो हम आपसे हिसाब ले लेंगे, एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। गुपकार अलायंस भी 100% दिल्ली की एजेंसियों ने बनाया था, मोदी जी ने बनाया था, सिर्फ इसलिए कि एक डाइवर्सन हो जाए। इंजीनियर को जेल में डाल दिया, हुर्रियत वाले जेल में है, कोई वहाँ बात ना करे, लोगों को एक झूठी उम्मीद खड़ी रहे कि गुपकार अलायंस कुछ न कुछ करेगा, किया कुछ नहीं, कोशिश थकने, हमें थकाया गया, कौम को थकाया गया। और फिर इलेक्शन के बाद एक और यू टर्न, ताकि पूरा 98, 370, 35 ये सब कुछ के कफन दफन का इंतजाम एक बार फिर फारूक साहब और उनकी पार्टी के हाथों हो रहा है। एक सवाल है, लोकसभा में आपको फुल मैंडेट लोगों ने दिया, लेकिन असेंबली इलेक्शंस में आपको रिजेक्ट किया गया। अब आप 6 महीने तक ये सवाल पूछेंगे, ये इस सवाल का मैंने आपको पहले ही जवाब दिया है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड फ्रस्ट्रेशन, क्या ये वही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तमाम सीटें यहाँ पर जीती, तमाम ही कहेंगे, क्योंकि ब्रूट मेजॉरिटी उन्होंने ली। आप भी जाए उनके साथ ही, आप मजे लें वहां पर, उमर साहब के पीए बने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी इस सवाल का, फिर वो उसी पार्टी का, इस सवाल, मैं आपसे ये सर सुन लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ आपको फुल मैंडेट लोकसभा में मिला, लेकिन असेंबली इलेक्शन में आप फेल हुए, क्यों? अरे मेरे भाई, पहले आप कौन होते हैं जज करने वाले, कौन फेल हुआ कौन पास हुआ? जितना वोट शेयर, सुनिए ना मेरी बात, एक मैं उनसे बात कर रही, आप तो खामोश थे, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना। आप क्यों बीच पे बोल रहे हैं? आप अपनी टर्न पे बोले। प्लीज लर्न हाउ टू रेस्पॉन्ड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप पहले सहाफत के उसूल देख लीजिए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, डोंट इंटरवीन इन बिटवीन। आप जो पूछना चाहिए बाद में पूछिए। मैं जनाब ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहली बात, इलेक्शन को आप, दैट इज ओवर, इलेक्शन का पीरियड खत्म। अगर आप याद रखें, इसी जगह मैंने कहा कि हम उमर साहब को भरपूर सपोर्ट देंगे, वो जो भी प्रो पीपल सेटअप ले लेंगे। अगर वो 370 और 35 से भी इसमें लाते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। तो आपका मतलब क्या ये है, या जो हमारे नाकदीन है, कि हम वेलकम करें, उमर साहब सिर्फ स्टेट हुड मांगे? स्टेट, सर सुनिए ना प्लीज, स्टेट हुड वैसे भी उमर साहब मांग रहे हैं। मुझे कितनी सीटें मिलती हैं, उनको स्टेट कितनी मिलती है? ये सीटों की लड़ाई नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के बेसिक राइट्स की लड़ाई है। इंजीनियर सीट को लोग रिजेक्ट करें, ओन करें, वो लोगों का फैसला है। लेकिन आप भी राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ लें, आप 370, 35 की बात हो नहीं रही है, एक पॉइंट पर बात हो रही है, स्टेटहुड, स्टेटहुड, स्टेटहुड। सो बी फेयर विद द पीपल ऑफ J&K। फिर जो आपने रिजल्ट की बात की, दैट इज सेपरेट थिंग। आई एम सेटिस्फाइड, हमारी नुमाइंदगी असेंबली में है, हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन भी नहीं दिया, और हम मानते हैं कि वो NC
सजाद साहब बाकी जो बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे मिले हैं, ना हमें कॉमन सिंबल दिया गया, और हम आई डोंट वांट टू रिपीट इट टाइम एंड अगेन, आपकी वजह से कह रहा हूं। हमारे इशू से, हमारी सीटों से इंपॉर्टेंट यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक का क्या हो। अगर उमर साहब 370 35 ए पर वो वापस लाते हैं, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। हालांकि कश्मीर का इशू तो भी हल करना है। अगर वो सिर्फ स्टेटहुड को लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज फेयर। वो वैसे भी बीजेपी की कमिटमेंट है। आपने एक सवाल पूछ लिया, आप वन क्वेश्चन वंस, आप बताइए एक चलिए इनको बता दें, फिर दो साहब नाराज हो जाएंगे। मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट मेंबर यहाँ पर तारिक करार हुआ करते थे, उन्होंने जब यहाँ पर 370 हटाने की बात की गई थी, उन्होंने एज MP रिजाइन किया था। आप में अगर वो ताकत है कि आप कर सकते हैं इसके लिए? आप पहले, आपका सवाल ही गलत है। उन्होंने 2016 की एजुकेशन में इस्तीफा दिया। प्लीज, उन्होंने बताया था कि आप जो, अरे मेरे भाई, या ये होने वाला है उसके लिए हमें दे रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए, मुझे क्या करना है वो मैं उनसे पूछूंगा ना, आपसे पूछूंगा। एक जो उन्होंने इस्तीफा दिया उस वक्त 2016 की एजुकेशन थी, उसका 370 से कुछ नहीं लेना देना। आज आप तारिक करार साहब से पूछे, अगर आप एक मिनट यार, सवाल तो वो पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, बात करने दीजिए। सवाल आपने अच्छा सवाल पूछा, आई वेलकम योर क्वेश्चन। अगर तारिक करार साहब ने आपके कहने के बिल्कुल 370 पर उस वक्त इस्तीफा दिया, आज तारिक करार साहब से पूछे राहुल गांधी 370 के बारे में क्या कहते हैं, आप बताइए। इंजीनियर साहब, मेरा सवाल है, आप एक साइड से कह रहे हैं कि उमरुल्लाह साहब की गवर्नमेंट ये स्टैंड क्लियर कर देगी कि कैपिटल सेंटर की जम्मू है। सर, आज उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम जो यहाँ पे दरबार में हुआ करता था उसको रेस्टोर करेंगे। आप भी वही बात कह रहे हैं, तो आपके बात में तजाद नहीं लग रहा? बहुत बहुत बढ़िया। अगर उन्होंने ऐसा कहा, मैंने सुना नहीं। जब वो कैबिनेट का ऑर्डर निकालेंगे, दरबार में होगा, आई विल बी द फर्स्ट मैन टू वेलकम हिम। इंजीनियर साहब, सर, आपने अभी कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक्सरियत के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। क्या आपको जो यहाँ पे इंतखाबात हुए वो नागजी सजा है? टैक्टिकल हेल्प उनकी की गई। अभी आप देखें, पोस्ट इलेक्शन भी 4 सीटें जो इंडिपेंडेंट है वो उनके साथ गई। अब उमर साहब के पास खुद की मेजाकी आई, 45 उन्होंने क्रॉस कर दिया। अब तो उन्हें डरना नहीं चाहिए था। फिर अगर वाकई वो एक इंडिजिनियस मूव होता, फिर उन्हें इसके साथ 370 और 35 से भी जोड़ना चाहिए था, रेजोल्यूशन पास करके। सो ऑब्वियसली देयर आर वेरियस। फॉर गॉड सेक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एनालिसिस कर लेना। वो 4 सिर्फ इसलिए उनके साथ गए ताकि कांग्रेस को दूर रखा जाए, और कांग्रेस ने भी अब ड्रामा रचना शुरू किया, जब तक स्टेटहुड वापस ना आए हम नहीं जाएंगे। अरे बाबा, आप ही ने तो मेन अटॉनमी को डैमेज किया। इसलिए सारा तो सर देखिए ना, राइटिंग ऑन द बॉल, सब कुछ तो आया है। एनीथिंग मोर? हाँ बताइए बताइए बताइए, आपका हो गया है, आप अगर देखा जाए स्टेटहुड की बात चल रही है सर, आपको लगता है कि देयर इज अ कंप्लीट रिवोल्ट ऑन दिस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट? एक बार फिर बताइए। स्टेटहुड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी है, क्या इस पर रिवोल्ट होगा? क्या वो इस पर आगे उसको प्रोसेस करेंगे? कमाल है जनाब। सुप्रीम कोर्ट देखें, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई गया तो उसका अधिकार है, उसका हक है। हम उम्मीद रखेंगे कि इंसाफ होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं, हमारी लड़ाई सिर्फ स्टेटहुड के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई देखिए, 370-35 से की बात करके बीजेपी ने गोल पोस्ट चेंज कर दिया, और सारे लोग उसके नैरेटिव में फंस रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम। वो तो मैं लगा हूं, आप सब ने देखा कि कल से जो हमें अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए खबरें मिल रही हैं कि जो उमर साहब की सरबराही में सरकार बनी,